बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज के शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 6 से 8 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारे छात्रों से गलतियां हो रही है, लेकिन वह गलतियां आपको कैसे नहीं करना है, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उन गलतियों से आपको कैसे बचना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप अभी गलतियाँ जो करेंगे फिर बाद में जाके आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलतियों से आप लोग बचने का काम करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये आपकी 6 to 8 की गणित विज्ञान की 4 नवंबर 2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था 150 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस वर्क है। साथ ही ये समाज विज्ञान का प्रैक्टिस वर्क है जो कि 4 नवंबर 2023 को दिया गया था 150 प्रश्नों का। ये NCERT SCERT पर आधारित है। इस पर NCERT SCERT के आपको क्वेश्चन से मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको अगर आपको गाइड की ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, तो आपको ये विज्ञान का गाइड है 6 to 8 का, और ये सामाजिक विज्ञान का गाइड है 6 to 8 का। आप जरूर दोनों बुक को देख सकते हैं। अपने अपने विषय को आप देख सकते हैं। अपने अपने विषय को इन दोनों चारों बुक से आप कर सकते हैं तैयारी। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको याद दिला दें कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 25 नवंबर रखी गई है। और इस बार साफ कहा गया है अतुल प्रसाद जी की ओर से कि अब जो है इस बार कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, चाहे वह फॉर्म फिलअप की हो या रजिस्ट्रेशन की हो। तो इस बार आपको ध्यान देना है और कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को सुधार के लिए कोई भी आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि बहुत सारे मौके दिए गए थे अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट सुधार के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस बार कोई भी मौका आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट कराना है, बहुत जल्द जो है इस बार को क्लियर करना है। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो उस समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी आप यहाँ पे गलतियां नहीं करेंगे जिसका आगे चल के आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, आइए उसको देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख रहे हैं और यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये सब डिटेल्स तो आप भर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप अभी यहाँ से जो आधार नंबर आप जो देने जा रहे हैं, जो भी आधार नंबर आप देंगे वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास पैन कार्ड का भी ऑप्शन होगा। पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको 200 रुपये ज़्यादा देना होगा। तो पहली बात तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, सब कुछ डिटेल्स सही है तो आप आधार कार्ड ही डालें, पैन कार्ड बिल्कुल ना डालें और ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल ना डालें। ऐसा देखा गया है जब पिछला बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो वहाँ पे OTP की समस्या हुई है। जिन लोग का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका OTP नहीं गिर रहा था, दिक्कत हो गया। जिनका पैन कार्ड है उनके पास कोई OTP नहीं आ रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे कोई OTP नहीं मिल रहा था। इसलिए दिक्कत हुआ है पिछली बार भी और इस बार भी होगा। इसलिए अगर आप आधार नंबर दे रहे हैं तो उस आधार नंबर में अपना मोबाइल जो है लिंक करा के रख लीजिए, ताकि जब भी आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली जो काम की बात है आपके लिए, ध्यान रखिएगा आधार नंबर को। आधार नंबर में कोई भी डिटेल्स अगर आपका सही नहीं है तो उसको चेंज करा लीजिए, अभी आपके पास मौका है। दूसरी बात करते हैं हम आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जिसको आवासीय बोलते हैं या OBC बोलते हैं, जिसको OBC NCL बोलते हैं, EWS बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो भी आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं। जब आप अपलोड करते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ से आपसे मांगा जाता है EWS सर्टिफिकेट या फिर आपसे OBC मांगा जाता है, SC ST कोई भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आप क्या करते हैं, आपका ब्लॉक से जो बना हुआ होता है उसको आप अपलोड करते हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से आप जो है उसको अपलोड करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया होगा जातीय आवासीय आय के लिए तो आपको ईमेल पे मिला होगा, ईमेल पे भी प्राप्त हुआ होगा, या तो आपको डिजी लॉकर में मिला होगा, आप यहाँ से डाउनलोड किए होंगे। तो जो फॉर्म फिलअप करते हैं, देखिए होता क्या है कि जो लोग इसका प्रिंट आउट लेके फॉर्म भरते हैं उनके साथ दिक्कत नहीं आता। जैसे कि आप डिजी लॉकर में आपका आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, डिजी लॉकर से डाउनलोड किए और डायरेक्ट जो है इस पर अपलोड कर दिए, BPSC की वेबसाइट पर डायरेक्ट क्या किया आप अपलोड कर दिए। तो फिर इस स्थिति में दिक्कत क्या होता है उसको बताते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उसके बाद स्कैन करके अपलोड करते हैं तो उस स्थिति में आपका सही होगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप डिजिटली साइन देख रहे हैं, यहाँ पे डिजिटली साइन आपको दिख रहा होगा। यह क्या होता है, जब आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं ना तो यह आपका डिजिटली साइन जो होता है हट जाता है। जैसे आप अपलोड करते हैं BPSC की वेबसाइट पे तो यह साइन जो होता है ऑटोमेटिक जो है हट जाता है। और इसको लेके पिछली बार काफ़ी परेशानियां छात्रों को हुआ था, कहीं जो गेजिटेड ऑफिसर है उनसे सिग्नेचर करना पड़ा था, बहुत सारी परेशानियां हुआ था। तो क्यों ना अभी आप इस परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसी परेशानी अगर आपके सामने आती है तो आप क्या करें, डिजी लॉकर से डाउनलोड जो आप कर रहे हैं डायरेक्ट उसको अपलोड नहीं करें। अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने WhatsApp पर शेयर कर लीजिए या फिर किसी के पास शेयर कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने कर फिर से स्कैन कीजिए और देखिए वहाँ पर यह आपका शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तभी अपलोड करें। क्योंकि पिछली बार दिक्कत हुआ था और इस बार भी दिक्कत होगा। यहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर से भी आपको दिक्कत होगा, फिर आपको आगे दौड़ धूप करना होगा, इधर का उधर करना होगा, फिर आप क्यों परेशानी बाद में लेंगे। तो इसलिए जब भी आप अपलोड करें तो आप डिजी लॉकर से भी करें डाउनलोड करके, तो भी आप ध्यान रखें कि इसका पहले प्रिंट आउट करके इसका स्कैन करके फिर से अपलोड करें, जहाँ पर यह साइन आपको दिखना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात बताते हैं, अगर आप ईमेल से भी डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ईमेल पर भी आ जाता है प्रमाण पत्र, वहाँ से भी डाउनलोड करेंगे तो उस स्थिति में भी देखा गया है कि जब अपलोड करेंगे तो ये सिग्नेचर भाग जाता है। तो एक ही ऑप्शन है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको स्कैन कीजिए, या कंप्यूटर वाला को भी बोलिएगा कि स्कैन कीजिए और फिर से स्कैन करने के बाद अपलोड कीजिए। जब अपलोड कीजिएगा तो इस बार क्या है, सबसे अच्छा मौका यह है कि जहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, वहाँ पे वो आपका डॉक्यूमेंट दिखा देगा कि यह डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर देख लीजिएगा कि आपका डिजिटली साइन है कि नहीं है, उसके अंदर आप देख लीजिएगा, तो ही प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइएगा। इसके अंदर जो अगली समस्या आ रही है वह सीटेट सर्टिफिकेट को लेके। आपको पता है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वह जारी नहीं हुआ है, सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे समस्या आ रही है कि सीटेट का जो हम सर्टिफिकेट डालेंगे उसमें क्या डालेंगे। कुछ लोग मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं, कुछ लोग सीरियल नंबर डाल रहे हैं, कुछ लोग रोल नंबर डाल रहे हैं, हर कोई अपना अपना यहाँ पे डाल रहा है। कंप्यूटर वाले के पास भी उतना समय नहीं है कि आपके फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1 घंटा समय लगा, जो आया रोल नंबर सीरियल नंबर जो मिला डाल दिया। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप डालते कुछ भी है, चाहे मार्कशीट डालते हैं, सीरियल नंबर डालते हैं, या जो कुछ भी आप डालते हैं उसमें का रोल नंबर डालते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट पे उपलब्ध है, हम आप इसके बात से सहमत हैं, या होना भी चाहिए। इसके आधार पर भी आपका काम चलेगा। लेकिन पिछली बार की जो मैं बात कर रहा हूँ कि पिछली बार जब यह समस्या आई थी तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके जानकारी दिया था कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उस सर्टिफिकेट की जगह पे आप इन्हें अपलोड करेंगे, इन्हें लिखेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसके जगह पे आप इन्हें लिखेंगे। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, आप इन्हें लिखेंगे। लेकिन बहुत लोग जो है रोल नंबर लिख रहे हैं, बहुत लोग सीरियल नंबर लिख रहे हैं, बहुत लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं। तो हालांकि दिक्कत इससे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो ऑफिशियली मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म फिलअप करें तो वह इन्हें का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो आपके लिए काम की थी। तो ये सभी जो है फॉर्म भरते समय आप सावधानी से ध्यान में रखिएगा और इन सब बातों को फॉलो कीजिएगा, तो फॉर्म में आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको जाके बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके लिए परेशानियाँ जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और फॉर्म को अच्छे से फिलअप करेंगे। बाद में पहले रजिस्ट्रेशन कर ले अच्छे से, उसके बाद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।